9 मई को मॉस्को में डबल विक्ट्री डे मनाने का प्लान है, लेकिन अब तक सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां रूस जीत का झंडा फहराने की स्थिति में दिख रहा है और वो है मारियोपोल। लेकिन इसमें भी एक बड़ी अड़चन अज़ोवस्टाल प्लांट है जो रूस की विक्ट्री के दावे में रोड़ा है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह आशंका जताई गई है कि जीत हासिल करने के लिए रूसी सेना ने तड़पा कर मौत देने वाले थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। पूरा सच इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। जमीन पर धमाका और धमाके के साथ आग के गोलों की एक सीरीज। फिर अगला ब्लास्ट और आग का बवंडर, काले धुएं के साथ सिलसिलेवार धमाके। आखिर ये कैसा बम है जो जमीन पर गिरने के साथ ही सीरियल ब्लास्ट करता है? आखिर आग के इतने बड़े बड़े गोले और दम घोटने वाला धुआं क्यों नजर आ रहा है? यूक्रेन से आए इसी लेटेस्ट वीडियो ने एक बार फिर रूस पर प्रतिबंधित बम के इस्तेमाल का दाग लगाया है। इस वीडियो को पुतिन की जीत की सनक और यूक्रेन में रूसी सेना के संहार का सबूत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ये थर्मोबैरिक बम के धमाके हैं। रूस के इस बम के इस्तेमाल की वजह और जगह भी हम आपको बताएंगे। चारों ओर खंडहर और सन्नाटे के बीच नजर आ रही ये जगह अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है। मारियोपोल की यही वो इकलौती जगह है जहां यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं डाले और मारियोपोल पर रूस के पूर्ण विजय का रथ यहीं आकर अटक गया। रूस के टैंक्स ने मारियोपोल की सड़कों पर घूम कर यूक्रेन के सैनिकों के हर हाइडआउट को तबाह कर दिया। रिहायशी इलाकों की एक इमारत की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन अज़ोव का युद्ध रूस की सेना नहीं जीत सकी। मगर अब शायद अज़ोवस्ताल प्लांट से आ रही यूक्रेनी फौज की वीर गाथा की कहानी का द एंड हो जाए। मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि उनके सैनिकों से कोई संपर्क नहीं हो रहा। अज़ोवस्ताल प्लांट से कमांडर का आखिरी संदेश एक दिन पहले आया था। अज़ोवस्ताल प्लांट पर थर्मोबैरिक रॉकेट से अटैक का वीडियो सामने आया है। अज़ोवस्ताल प्लांट से लोगों को निकालने के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही रूस की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्लांट पर गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। बमबारी के बाद अज़ोव प्लांट काले धुएं से घिर गया और फिर अज़ोवस्ताल में मोर्चा संभालने वाले सैनिकों का रेडियो संदेश आना भी बंद हो गया। अज़ोवस्ताल प्लांट से नागरिकों को निकालने का काम जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों का प्लांट से रेस्क्यू किया जा सका था। रूस ने रेस्क्यू के दौरान यूक्रेन की सेना पर फायरिंग का आरोप लगाया। मारियोपोल के मेयर को सैनिकों के साथ नागरिकों की मौत का अंदेशा है। पहले अज़ोव प्लांट के सुरंग में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों से रूस की आर्मी का डर कर पीछे हटना, सैनिकों की जान बचाने के लिए पुतिन का अपने कमांडर्स को दूर रहने का ऑर्डर, फिर हजारों नागरिकों के रेस्क्यू का सवाल और अब अज़ोव प्लांट पर दम घोंटकर मौत देने वाले बम से हमले का आरोप। आखिर रूस की आर्मी ने नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा क्यों नहीं होने दिया? जो जवाब बताया जा रहा है वो है 9 मई की तारीख। पुतिन का डबल विक्ट्री डे मनाने वाला प्लान है। रिपोर्ट के मुताबिक मारियोपोल में 9 मई को भव्य परेड की तैयारी चल रही है।
मारियोपोल की सड़कों से मलबा और शव हटाए जा रहे हैं। मारियोपोल के लिए रूस ने अलग स्टैंप बनाने का ऑर्डर दिया है। रूस के सैनिकों ने मारियोपोल प्रशासन का काम टेक ओवर कर लिया है। सिर्फ 4 दिन बाद रूस मारियोपोल में विजय का जश्न मनाने की तैयारी में है, लेकिन क्या अज़ोवस्टल प्लांट पर पूरी तरह से कब्जा जमाए बिना यह मुमकिन था? कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर की वजह से ही रूस के कमांडर ने अज़ोव प्लांट पर थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट से प्रहार किया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर थर्मोबैरिक वॉरहेड का इस्तेमाल ही क्यों किया गया? अज़ोव स्टील प्लांट में एक लंबी सुरंग है। जमीन के कई फीट नीचे सुरंग बंकर की तरह है। सुरंग की वजह से ही यूक्रेन के सैनिक सेफ रहे। सुरंग में घुसकर आमने सामने की जंग मुमकिन नहीं है। थर्मोबैरिक वॉरहेड को रूस के TOS-1 जैसे रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। रूस का ये रॉकेट लॉन्चर 3.7 मील दूर तक के टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। थर्मोबैरिक वॉरहेड जमीन से करीब 100 फीट ऊपर अति ज्वलनशील एरोसोल फ्यूल छोड़ता है। कुछ ही देर के बाद एक शॉक वेव के साथ आग का विशाल गोला बनता है, जिसकी वजह से उस इलाके से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। रूस ने शायद थर्मोबैरिक वॉरहेड का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि सुरंग में मौजूद तमाम सैनिकों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो जाए। फिलहाल मारियोपोल के मेयर को आशंका है कि सुरंग में मौजूद सैनिक और वहां मौजूद नागरिकों की मौत हो गई है, क्योंकि उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अफसोस की बात यह भी है कि अज़ोवस्टल प्लांट में कई बच्चे भी मौजूद थे। अगर मारियोपोल के मेयर का अंदेशा सच साबित हुआ तो रूस को एक बार फिर नरसंहार और बेकसूरों की हत्या का कसूरवार ठहराया जाएगा। पूरी दुनिया में पुतिन की छवि खराब होगी और यूक्रेन के लिए सहानुभूति बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।